हाउस बिल्डर्स की बात करते हैं हम, छोटे छोटे हाउस बनाता है, जिनका घर बनाना एक सपना रहता है, तो दो चीजें जो हैं, सीमेंट एंड स्टील, दीज आर कंपोनेंट्स के जो कंट्रोल्ड वे में आते हैं। अदरवाइज सैंड बालू, हमें कोई पता नहीं कौन सी खड्ड की आएगी, किस रेत की आएगी, कौन सी नदी की आएगी। एंड यू कांट इवन इमेजिन कि वी पीपल आर टेकिंग सीमेंट बैग एट ₹430। आज यहाँ का रेट जो है वो 430 रुपए के करीब है। एंड दैट सीमेंट विच इंक्लूड्स 35% ऑफ फ्लाई ऐश। अभी कोरोना से पहले गडकरी जी का एक बयान आया था कि हम सीसीआई को दोबारा चलाएंगे, तो बहुत खुशी की लहरें देश में आई थी कि सीमेंट के रेट अब कम होंगे, कंट्रोल। जो कार्टेल सिस्टम बना हुआ है बड़ी बड़ी कंपनीज का, हम लोगों ने अपने लेवल पे भी कई बार सीसीआई को लिखा, केस भी डाले, 100-200 करोड़ की पेनल्टी लगती है, मगर वो फिर कार्टेल सिस्टम जो है वो कंटिन्यूटी में चलता रहता है। स्टेट लेवल पे और ये नेशनल लेवल पे इन लोगों ने जैसे जोनल हेड्स बनाए हुए हैं, नीचे स्टेट हेड्स बनाए हुए हैं। वी पीपल आर थिंकिंग कि ये सारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक छोटा हाउस बिल्डर, ताकि हमारे देश की जो प्रधानमंत्री जी सपना देख रहे हैं कंक्रीट ज्यादा बढ़ाने का, अगर सीमेंट को आप इसमें से फ्री कर दें कार्टेल सिस्टम में से, तो बहुत अच्छा हो जाए। एक अंबानी और अडानी जी के आने की भी अभी बात ये हो रही है। और दूसरा, हम बिल्कुल नियर बाय है मंडी गोविंदगढ़ के, यहां से जितना भी स्टील आता है, आजकल एक कॉमन फिनोमिना हो गया, वो कहते हैं बिना बिल के माल सस्ता है, बिल के साथ महंगा है। जो ये काम चल रहा है, इसके साथ पैरेलल इकोनॉमी जो है वो खराब हो रही है। वैसे भी मैं कल भी आप ही के साथ हूँ, आई एम जनरल सेक्रेटरी ऑफ पार्टी आल्सो। Then you have a lot of time with him, sir. You would, I think. Now you see the point which he has raised. Actually, this was discussed in the cabinet. What has happened is, the steel industry and the cement industry, they form cartels, and our allegation is that they have formed cartels and they have raised the prices. But the prices have been raised of both steel and cement. और हम लोग को लगता था, हम भी कंज्यूमर है, पावर सेक्टर इज अ बिग कंज्यूमर ऑफ स्टील, तो हम लोग को लगता था कि ये जो कंजम्पशन है, ये जो स्टील के प्राइसेस हैं, ये बढ़ा दिए गए, अनफेयरली बढ़ाए गए। सीमेंट का भी हम लोग को यही लगता है, क्योंकि हमारा जो ये हाइड्रो सेक्टर है वो बहुत सीमेंट इस्तेमाल करता है। तो कैबिनेट में भी इसकी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी ने निर्देश भी दिया निर्मला जी को और स्टील मिनिस्टर को कि साहब आप देखें कि कैसे इसके प्राइसेस कम हो सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स लिए गए हैं स्टील के प्राइसेस को कम करने के लिए, लेकिन ये समस्या अभी भी है। ये आप ही नहीं फील कर रहे, हमारे पावर सेक्टर भी हम ये फील कर रहा है इसको, तो इसको फिर से ये फोकस करने की जरूरत है। और इस पर भी फिर कुछ और डेटा हमको दे देंगे तो हम ये इसके बारे में और बात कर सकेंगे कैबिनेट में अच्छी तरह से। I am highly grateful to all of them, and PLE acknowledges their effort and deserves a special word of appreciation. In the end, friends, the evening is not complete without the hospitality of PLE. So kindly join us for interaction with our chief guest and followed by dinner. Thank you. By framing और हाँ We have introduced an amendment bill. We have introduced an amendment bill in the parliament, and it has been referred to the standing committee. The standing committee will discuss with all stakeholders and give their recommendations. but lot of rules has come up recently. No, उसमें so amendment you're talking about the rules separately apart. PPA is not now sacrosanct. No, हाँ. you're talking about the rules separately. Yeah. Now the rules do not amend that. The rules are made there under. is a bit. The rules are made under that, and the rules have been made to make life easier. For example, the open access rules is made to make life easier for people. We made rules laying down the rights of consumers. That's for empowering the consumer. So those rules are made under the provisions of the Act. There is another aspect of BBMB, Bhangra Byas Management Board. Punjab is biggest partner in this
BBMB, but No, they I have know, lost. I know what you're saying. Huh. You see, under the Act, the chairman and just hold on. Under the Act, the chairman and the directors have to be selected through an open advertisement, and that is laid down in the Act. And for selection, there is a public enterprises selection board at the Government of India level, which makes selections for all departments, etc. Now, what was happening was that the chairman was being selected by that process. The members were coming from one from Punjab and one from Haryana. Then Rajasthan and Himachal, they also were claiming that there should be members from our state also. So how the matter went, the court said that you can't make an appointment from one state. It has to be an open selection. So we are, so you have to frame rules, make out the selection criteria, qualifications, lay down the qualifications, and then let people apply. It should be transparent. So we made the qualifications. We have made the qualifications in such a way that all the 4 states can compete, and then the recruitment will happen. But by and large, sort of your officers can also compete, and if they are competent, they'll be selected. सर, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन ग्रिड आपने बोला है, वन नेशन वन टैरिफ इलेक्ट्रिसिटी मॉडल, ये भी है तो वन नेशन वन टैरिफ का डिमांड कुछ स्टेट्स ने किया है। दिक्कत यह है कि अलग अलग समय में अलग अलग जनरेशन का स्टेशन बने, उसके अलग अलग दाम हैं। तो आपका एक जनरेशन कंपनी से होगा 3 रुपये पर यूनिट, किसी और का होगा 2 रुपये पर यूनिट, किसी का होगा 4 रुपये पर यूनिट, ऐसे करके जो बाद में बना उसका पावर कॉस्ट ज़्यादा है, जो पहले बना उसका पावर कॉस्ट कम है। अब हम वन टैरिफ करेंगे तो जिसको अभी कम देना पड़ रहा है उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, जो अभी ज़्यादा दे रहा है उसको तो कम होगा, लेकिन जिसको कम दाम में बिजली मिल रही है उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हम ये जो पुराना है उसका हम वन टैरिफ नहीं कर सकते। आने वाले में हमने एक ऐसा सिस्टम हमने अभी सोचा है, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन में है कि अब नए जो स्टेशन बनेंगे उससे जो पावर आएगा उसको हम फुल टैरिफ में दें। पावर जनरेशन को सेंटर अपने ये ले ले सारा जनरेशन को ये देखिए करंट लिस्ट में है, ये उसी समय जो करंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों को पावर है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लॉ बनाती है तो वो प्रिवेल करती है। सर, आप अमेंडमेंट में लेके आ रहे हैं, तो आपने अभी पावर सब्सिडी से और फ्री बीज पे काफ़ी बोला। पंजाब में ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ रेवेन्यू इज इन PSPCL का इन फ्री बीज। हाउ इट विल सर्वाइव दैट? इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, पर क्या आप कोई ऐसा अमेंडमेंट ला सकते हैं कि देयर शुड बी ए कैपिंग ऑन द फ्री बीज? ये तो देखिए हम अमेंडमेंट नहीं लाए हैं, तब पर भी हल्ला है कि हम कर रहे हैं, तो इसको हम नहीं लाएंगे। अच्छा जी, हमारा एक चीज़ हमने किया है, वो ये कि पहले अब 1,13,000 करोड़ जो बकाया हो गया, तो अब हमने ये कर दिया है कि साहब अगर आप 75 डेज के अंदर में पेमेंट नहीं कीजिएगा, 75 तो फिर आपका क्या होगा कि आपका जो एक्सचेंज से जो आप बिजली खरीदते हैं वो नहीं खरीद पाएंगे। तो ये हमने उसके बाद फिर 20 दिन और फिर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका जो लॉन्ग टर्म एक्सेस है उसको 10% कम कर देंगे। फिर ऐसे ही अगले 30 दिन और डिले किया, 10% कम होगा। तो इससे क्या हुआ है कि अब डिसिप्लिन आने लगा। तो और तो हमने जो व्यवस्था किया है कि एक तो करंट बिल सब दे दिए, 13 स्टेट्स डिफॉल्ट किए तो उनका एक्सचेंज से कनेक्शन कट हो गया 13 तो उन्होंने सब पेमेंट किया। जो पुराने बकाए थे उसके लिए हमने ये कर दिया कि आप इंस्टॉलमेंट में दीजिए, इंस्टॉलमेंट भी तय कर दिया और ये बोला कि साहब आप इंस्टॉलमेंट कर दोगे तो आपको जो लेट पेमेंट सरचार्ज है वो नहीं लगेगा। जब आप इंस्टॉलमेंट पे करते रहो और इंस्टॉलमेंट जो हमने दे दिया है 4 साल का, अगर ये 5,000 करोड़ से ज़्यादा है तो 4 साल में तो सबके लिए ईजी हो गया। तो सब लोग अभी इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि आप बिजली का भुगतान करना ही है। आप जो सब्सिडी देना चाहें दें, लेकिन अगर आप भुगतान नहीं करेंगे यानी आप उसका पैसा ये बिजली का पेमेंट नहीं करेंगे तो कट। पंजाब की कितनी स्थिति खराब हो गई? पंजाब का देखिए आपका सब्सिडी बिल है 19,000, 19 21 22 कर रहे हैं 19,000। ये कहाँ से देंगे? तब जबकि आपको पावर जो कॉस्ट है
वो अगरा का जो पावर है वो 50 पैसे पर यूनिट देते हैं। सर हाँ सर आप अच्छा इसका कारण यही हो बड़ी तरह से ये हो अगर आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं तो अच्छा था कि अब लोग क्या करते हैं हाँ नहीं अब क्या करते हैं कि वो पंप चला देते हैं सो जाते हैं तो अपना पानी चलते रहता है तो इसीलिए जो पंजाब का डिजर्टिफिकेशन हो रहा है यहाँ जो डार्क एरियाज हो रहे हैं उसी का सर आप सर आपका ऑफिसर ने रिपोर्ट दी है आरडीएस जो आरडीएस स्कीम है आपकी ये पंजाब ने कैबिनेट साइन में पास नहीं नहीं किया। किया मेरे पास जो सूचना है पंजाब कैबिनेट ने पास कर दिया है और वो आपकी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास करके आपकी जो कमेटी बनी हुई है मॉनिटरी कमेटी उसके पास आना उसके जेल में ना 25,000 करोड़ एक्शन प्लान है वो कब तक पास होगा? हमको तो सूचना है कि पंजाब सरकार ने नहीं भेजा एक साल से नहीं हुआ है कि सीएम बदल चुके हैं पर इस सरकार में आके सर वो उनके जो राइडर आपने लगाया है अभी ना मिला नहीं अभी तो पूछा सर आपने रिन्यूएबल सर आप अच्छा एक मिनट रुकिए हम इसको चेक कर लेते हैं रविंदर दोबारा बता देंगे या फिर चेक कीजिए तो ये कहते हैं कि नहीं पंजाब से वो गया है उन्होंने कैबिनेट में पास करके दिया वो सर कैबिनेट में पास हुआ लेकिन वो इस तरीके से नहीं पास हुआ जिस तरीके से आप चाह रहे हैं दे आर राइटिंग अगेंस्ट द राइटर्स यार राइटिंग अगेंस्ट द राइटर्स पंजाब के लिए राइडर हम नहीं छोड़ेंगे सर म्यांमार को कर रहा है नेपाल को कर रहा है हमारे पंजाब में मानना है पंजाब में जो शूटिंग पावर पाकिस्तान को जानी चाहिए अब से डिमांड है पाकिस्तान की डिमांड आया रही है सर वो लेकिन पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है नहीं सर उनका ग्रेड वहाँ नहीं पर है बहुत लोड शेडिंग हो रहा है सर उनके ग्रेड में हमारे से मैच नहीं करते दैट्स द प्रॉब्लम ना वो तो ठीक है फ्रीक्वेंसी चेंज हो एक सर आप रिन्यूअल में नजदीक हैं पैडी स्ट्रॉ इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम यू हैव नॉट ब्रॉट एनी प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं तो प्रोजेक्ट हमने हाँ ये बिड मांगा नहीं हमने बिड मांगा हाँ जी हमने 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया तो जितना बिड मांगा उससे बहुत कम बिड आया लेकिन वो आप टैरिफिकेशन और पैलेट्स मांग रहे हैं हाँ। व्हाई नॉट टू गिव स्मॉल प्रोजेक्ट्स ऑफ 20 मेगावाट्स आप वो करने के लिए 20 मेगावाट में सीधा प्रोजेक्ट दे दीजिए सीआरसी रेट पे तो दैट विल हैंडल ऑलमोस्ट 4 लाख टन ऑफ कैसे करें आपने बोल दिया कि उसको मिक्सचर करो आपके बॉयलर्स में मिक्सचर नहीं होगा क्योंकि हाई सिलिका कंटेंट है हमने टॉरिफाइड मांगा हाँ टॉरिफाइड में आएगा टॉरिफाइड मेरे को बनाने में 8 रुपये में आ जाता है हाँ आप सीधा प्रोजेक्ट में नहीं देते कि 20 मेगावाट का आप अपना 20 मेगावाट के 5 प्रोजेक्ट दे दिए ऑलमोस्ट 100 मिलियन आप लोगों बिजली हम खरीद लेंगे पंजाब गवर्नमेंट तो खरीद नहीं रही है खड़े हैं सज्जन इन्होंने लगाया एशिया का पहला प्लांट लगाया है हाँ एशिया का पहला प्लांट लगाया है इन्होंने हाँ ये कितना रेट है गवर्नमेंट CRC का रेट है 7.64 rupees per हाँ। and 4 years back they have done an IA with us that we will be purchasing power from इन्होंने लगा दिया अब हमने invested approximately 200 CR on the project अब वो कह रहे हैं अभी हम नई सरकार आई कि हमने सस्ता बिजली नहीं खरीदे महंगा बिजली नहीं खरीदे now we have put our own steel plant to produce that power इट्स फर्स्ट प्लांट इन एशिया the first will be generating 100% power from the petrol and using that power to the अच्छा इसका उपाय मैं खोजता हूँ आपने ये लिख के दिया है Sir, And they also want the center to inaugurate the. sir, this plant is going to be commissioned in the next month. And जो आपका पैडी स्टॉपर बेस है या जितना आपने पानीपत में किया है ना उद्घाटन उससे ज़्यादा बड़ा उपाय है मैं निकालता हूँ now this is the first point. 1 lakh acres of the paddy straw will be consumed in the same plant. It will be generating employment for 5,000 people. Now the second thing is central government MNRE. This is है your department.